पैसा पॉलिटिक्स और पलटवार की कर लेते हैं। देखिए, बिहार में चुनाव से पहले कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती हुई दिख रही है। प्रशांत किशोर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी कमाई और पार्टी के खर्च का हिसाब सबके सामने रखा और बिहार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। और इसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने प्रशांत किशोर को फर्जी बताया और राजनीतिक बहेलिया तक उनको कह दिया। उन्होंने बिहार में जंगल राज की वापसी के लिए लालू प्रसाद और कांग्रेस की दलाली का आरोप भी लगाया है पीके पर। साथ ही प्रशांत किशोर को मिल रहे पैसे को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। बहेलिया है, राजनीतिक नटवर लाल है, फ्रॉड है, बिहार की दलाली करने आया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए 3 साल में उनको और उनकी करीबी कंपनियों को मिले। वो रुपए क्या है? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह जी। गलत उम्र की जानकारी तो देते ही हैं। अब और सुन लीजिए, ये जो फ्रॉड किशोर हैं उनका गोरख धंधा। 19/3/2025 को प्रशांत किशोर की एक रिश्तेदार प्रियंका जी और उदय सिंह जी के पुत्र अभिनव सिंह ने जेएसपीटी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी खोली। 19 मार्च 2025 जेएसपीटी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पैन नंबर है। प्रियंका जी जो प्रशांत किशोर की रिश्तेदार बताई जा रही हैं, उनका डिन नंबर है। 19 मार्च को यह कंपनी खोली गई। 19 मई को उदय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं जनसुराज के, और जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के 10 दिन के अंदर नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी, प्रशांत किशोर जिस 11 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, इस कंपनी को 11 करोड़ 80 लाख रुपए देती है। कितने? तो चुनाव से पहले पार्टियों के फंड को लेकर सियासी फसाद जारी है। सभी दल एक दूसरे की कमाई के सोर्सेज और खर्च को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। अब बीजेपी के आरोपों पर एक बार फिर से जनसुराज की ओर से जवाब दिया गया। पीके पर अपने ही करीबियों और निजी कंपनियों से पैसा लेने के आरोप लगे हैं। जनसुराज के नेता किशोर मुन्ना ने कहा कि प्रशांत किशोर ने अपनी कमाई और खर्च का हिसाब दे दिया है। अब हिम्मत है तो बीजेपी अपनी फंडिंग की लिस्ट भी जनता के सामने रखे। बीजेपी बेशरम पार्टी है। हमारे दल के सूत्रधार ने डंका के चोट पर बता दिया है कि कितना पैसा आया है और अपना पैसा पार्टी के लिए भी दान दे दिया है। किसी देश में इस तरह का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। ये लोग तो उद्योगपति से पैसा लेते हैं, यहाँ लोग काम करता है तब पैसा मिलता है। एक एक पाई का हिसाब दिए हैं। इनमें जरा सा भी नैतिकता बचा हुआ है तो ये अपना अकाउंट जारी करें न। कैसे इनका हेलीकॉप्टर चलता है, एक एक सभा पर 100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री के सभा पर खर्च होता है, ये अपना बतावे न। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी तेज है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेताओं पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद अब बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। पार्टी के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने आरोप लगाया कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने उम्र की हेराफेरी की है। चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान जो हलफनामा दिया उसमें गड़बड़ी की बात कही गई। दानिश ने आरोप लगाया कि उदय सिंह की 2004 में उम्र 44 साल थी, जबकि 2009 में उन्होंने अपनी उम्र 57 साल बताई है। सवाल है कि 5 साल में उदय सिंह की उम्र 13 साल कैसे बढ़ गई। और देखिए, ये सबूत भी पेश किया गया है बीजेपी की तरफ से। मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता दानिश इकबाल और ये जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पर उम्र की हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं। दानिश, क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रेस वार्ता में वो आरोप लगा रहे हैं, उनके पास में ही बैठे उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरी तरह से जालसाजी में लिप्त हैं, आज हम पूरी तरह सबूत के साथ पेश हुए हैं। और ये सबूत मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये 2004 का एफिडेविट है जिसमें कि उनकी उम्र जो है 44 वर्ष उन्होंने मेंशन की है। वो स्वीकार करते हैं कि 2004 में उनकी उम्र 44 वर्ष रही है। उसके बाद एक दूसरा एफिडेविट है जो 2009 का है और इस 2009 के एफिडेविट में वो अपने आप को 57 वर्ष की आयु दिखा रहे हैं कि उनकी आयु 57 वर्ष है।
मात्र 5 साल के अंदर किसी व्यक्ति की आयु 13 वर्ष कैसे बढ़ जाती है, ये तो प्रशांत किशोर को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा ज्ञान है कि 5 साल में 13 वर्ष की आयु बढ़ गई। और ऐसा कौन सा विषय है, कौन सा उदय सिंह का कांड है कि वो अपने आयु को बदल रहे हैं और बार बार गलत दिखा रहे हैं। तो जो लोग और वहीं बीजेपी के मंत्रियों पर पीके के आरोप पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पीके आरजेडी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, बिहार के विकास से उनको कोई मतलब नहीं। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। चर्या यही है, उनको इसी भी काम में मन लगता है, करने दीजिए उनको। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जिस समय कोरोना कालखंड में बिहार था उस समय उनको चिंता नहीं थी, जिस समय आपदा में बिहार था तब उनको चिंता नहीं होती थी, जब बिहार जंगल राज से लड़ाई लड़ रहा था उस समय उनको चिंता नहीं थी, बिहार जब नक्सलवाद से लड़ रहा था उस समय उनको चिंता नहीं थी। आज बिहार विकास के पथ पर बढ़ रहा है तो आरजेडी के बी टीम बन के काम कर रहे हैं। और चलिए आगे